सो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट आपको सब सब्जेक्ट के आईएमपी मिल चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एनवायरमेंटल सायन्स के इम्पॉर्टंट क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू नो ये हा एकुलता एक असा सब्जेक्ट आहे ज्याचा आपल्या ज्यामध्ये आपल्याला फक्त 3 आणि 3 युनिट आहे। सो उस 3 यूनिट में से ऐसे कौन से टॉपिक हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। ये जो टॉपिक है एनवायरमेंटल साइंस हमें लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारे जो मार्कशीट है, मार्कशीट पे हमारे मार्क्स कवर करता है। सो यस गाइस, हमें फोकस करना है मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर आवर सेमेस्टर। पहली बात गाइस, दिस इज द मोस्ट थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट। एग्जामिनर आस्क सेफ एंड रिपीटेटिव टॉपिक एवरी ईयर, ठीक है। तो एग्जामिनर हमें एग्जामिनेशन में पूछने वाला है ऐसे टॉपिक जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके। फिर वो टॉपिक कौन से रहने वाले हैं, वो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो डोंट यू वरी गाइस, हर सेमेस्टर में कुछ पैटर्न रिपीट होता है, कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है और अगले सेमेस्टर में आने के उसके चांसेस ज्यादा रहता है। सो वो कौन से टॉपिक है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो पहले देखेंगे गाइस कि ये टॉपिक थ्योरेटिकल है, तो अगर ऐसा सब्जेक्ट कोई टॉपिक जो थ्योरेटिकल है उसका स्पेशली डेफिनेशन पे हमें फोकस करना है। डेफिनेशन हमें 100% एक्यूरेट ही होना, ठीक है, हम उस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, शॉर्ट नोट्स पे हमें फोकस करना है। थर्ड थिंग गाइस, पोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, स्पेशली एनवायरमेंटल साइंस में हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। इकोसिस्टम जो है उसमें हमें बहुत 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 फोकस करना है। नेचुरल रिसोर्सेज पे फोकस करना है। तो ये ऐसे कुछ कीवर्ड्स है जो हमें एनवायरमेंटल सायन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टंट है। स्ट्रॅटेजी काय आहे आपला एनवायरमेंटल सायन्स साठी, तर पहिली गोष्ट की डेफिनेशन प्रॉपरली असल्या पाहिजे। सेकंड, लर्न कॉजेस, इफेक्ट एंड प्रिवेंशन फॉर्मेट। इफ यू आर फॉलोइंग दिस फॉर्मेट देन आपको 100% मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता है। सो ये पैटर्न फॉलो करें आपके प्रिपरेशन में। देन यूजेस, फ्लो चार्ट एंड हेडिंग्स, आपको हेडिंग प्रॉपर लिखने हैं, फ्लो चार्ट यूज करने हैं एंड राइट एग्जाम्पल व्हेनेवर पॉसिबल। अगर आपको पॉसिबल होता है तो एग्जाम्पल लिखना है आपको ईच एंड एवरी कैटेगरी के लिए, ठीक है। एट द एंड गाइस मैं आपके साथ टॉप 10 क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ, बट पहले देखेंगे कि ईच एंड एवरी यूनिट में लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर के लिए क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 1 जो है, जो नेचुरल रिसोर्सेज पे कंप्लीटली बेस्ड है। लॉन्ग आंसर के लिए कुछ ऐसे टॉपिक है जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। वो कौन से टॉपिक है गाइस? दैट वन इज एक्सप्लेन renewable and non-renewable natural resources with example। See, this is our again 5-star question, means इसके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। तो ये वो डायरेक्टली 10 मार्क्स के लिए पूछेगा, लॉन्ग आंसर के लिए पूछेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा जो पैटर्न है जो ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिपीट होता है, उसमें जो रिपीट होणारा क्वेश्चन कुठला आहे तर दॅट मीन्स एक्सप्लेन फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम, ठीक है। दिस इज आल्सो आवर 5-स्टार क्वेश्चन, ये हमें कभी भी स्किप नहीं करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाटर रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, सो हमने पहले ही बोला है कि जो रिसोर्सेज बेस्ड क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वी कैन से दिस इज द 4-स्टार क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। थर्ड लास्ट फोर्थ है explain role of individual in conservation of natural resources। Okay, so this is also important question। सो ये हो गए 4 क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 के फॉर लॉन्ग आंसर। बट शॉर्ट आंसर के लिए क्या वो पूछेगा, तो बार बार यही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। रिसोर्सेज मे बी मिनरल, लैंड और फूड, बट रिसोर्सेज पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। देन डिफॉरेस्टेशन एंड वाटर कन्वर्जेशन, ठीक है, सॉरी वाटर कंजर्वेशन। सो ये 3 ऐसे क्वेश्चन है जिसके शॉर्ट नोट पूछेगा और देयर में भी चांसेस अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछता है तो कॉम्बिनेशन में पूछेगा इन टॉपिक के साथ। ओके, सो प्रिपेयर फॉर दैट।
अगेन गाइज युनिट नंबर 2 विच इज कम्प्लिटली बेस्ड ऑन अ इकोसिस्टीम. आता इकोसिस्टीम वरची काय आपल्याला इम्पॉर्टंट कुठले टॉपिक वारंवार एक्झामिनेशन मध्ये दिसत आहे. तर डिफाइन इकोसिस्टीम अँड एक्सप्लेन स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टीम. वी कैन से दिस इज अ वेरी वेरी IMP क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आने ही वाला है, इसको आप कभी भी स्किप नहीं करेंगे. इस क्वेश्चन को आप 100% प्रिपेयर करेंगे. ईच एंड एवरी डेफिनेशन, ईच एंड एवरी सिस्टम आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. देन सेकंड है एक्सप्लेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम. दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट. एक्वाटिक एंड डेजर्ट इकोसिस्टम, सो दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट. शॉर्ट नोट्स के लिए स्पेशली प्रिपेयर करो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. की कंपोनेंट्स कुठले कुठले आहे तो डायरेक्टली विचारना. और इकोलॉजिकल पिरामिड, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट. फूड चेन एंड फूड वेव्स. ओके, सो ये कुछ ऐसे 4 टॉपिक है जो हमें शॉर्ट आंसर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टंट है. सो प्रिपेयर फॉर दैट. नाउ लास्ट युनिट आहे. हा एकुलता एक सब्जेक्ट आहे ज्याचे फक्त आणि फक्त 3 युनिट आहे. वी ऑलरेडी टोल्ड दैट. सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन में लास्ट यूनिट कौन सा है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन में ऐसे कौन से टॉपिक है जो हमें कभी भी स्किप नहीं करने हैं? दैट इज एक्सप्लेन एयर पोल्यूशन, उसके कॉजेस, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजरमेंट. ये डायरेक्टली लॉन्ग आंसर के लिए वो पूछेगा. ठीक है, सो एयर पोल्यूशन के लिए प्रिपेयर रहना है. देन एक्सप्लेन वाटर पोल्यूशन, उसके कॉजेस, इफेक्ट एंड प्रिजर्वेशन. सेम फॉर सॉइल पोल्यूशन एंड कंट्रोल मेजरमेंट में ज्यादा फोकस करना है. एंड थर्ड वन है एक्सप्लेन कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. ओके, सो ये हमारे कुछ टॉपिक है जो लॉन्ग आंसर के लिए हमें इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट आंसर के लिए वी हैव टू फोकस ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, वो डायरेक्टली पूछा जा चुका है. ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं. देन लास्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये हो गए हमारे युनिट वाइज. बट ओव्हरऑल सगळ्या सिलेबसवरचे असे टॉप 10 क्वेश्चन कुठले आहे? तर that one is a renewable and non-renewable resources. ठीक है, forest resources second important. Then water conservation, this is also important. And yes, as I previously told कि structure and function of ecosystem हमें VIMP क्वेश्चन है, इसे हमें कभी भी स्किप नहीं करना है. Then forest ecosystem, aquatic ecosystem, air pollution, water pollution, soil pollution, ये तीनही पोल्युशन आपल्याला करायचे आहे. Then role of individual in conservation. ठीक आहे, सो यस गाईज, तुम्हाला सगळे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन मिळालेले आहे तुमच्या एक्झामिनेशन साठी. आणि यस, सब्जेक्ट इन्व्हायरमेंटल सायन्स हा खूप इझी सब्जेक्ट आहे. बट काय होतं की मुलांना थोडा थेरॉटिकल सब्जेक्ट वाटतं आणि एक्झामिनेशन मध्ये जेव्हा ते क्वेश्चन अटेम्प्ट करतात तेव्हा ते आन्सर प्रॉपरली लिहत नाही. दे आर नॉट रायटिंग देअर आन्सर इन अ प्रॉपर वे. सो इफ यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग योर आंसर इन अ प्रॉपर वे, देन इट यू लॉसेस योर मार्क्स. अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स लेना है आपके एग्जामिनेशन में, तो आपका जो आंसर रहेगा वो आपको प्रॉपर रिप्रेझेंट करणे म्हणजे तुम्हाला प्रॉपर रिप्रेझेंट करायचं आहे, तरच तुम्हाला मॅक्झिमम मार्क्स मिळेल. कारण प्रत्येकच स्टुडंट हा एक्झामिनेशन अटेम्प्ट करतो, प्रत्येकच स्टुडंट हा आन्सर लिहितो, बट तो कोणत्या वेनी आन्सर लिहितो हे जास्त इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, सो यस, कशा प्रकारे लिहायचं आहे? सी, अगर उसने डेफिनेशन मागा है, म्हणजे डेफिनेशन जर त्यांनी मागितलं असणार तर तो 2 मार्क्स साठी डेफिनेशन मागणार. अगर उसने क्लासिफिकेशन पूछा है लॉन्ग आंसर में, तो उसके लिए 2 मार्क्स रहने वाले हैं. अगर उसने प्रॉपर एखादा टॉपिक डिस्क्राइब करने के लिए पूछा है तो उसके लिए 3 मार्क्स रहने वाले हैं. अगर उसने एग्जाम्पल पूछे तो उसके लिए 2 मार्क्स रहने वाले हैं. ठीक है, और 1 मार्क्स एक्स्ट्रा रहता है अगर आपने एखादा फ्लो चार्ट निकाला है, अगर आपने एखादी डायग्राम निकाली है तो उसके लिए हमारे +1 मार्क्स रहता है. तो अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन जर 10 मार्क्स असतात तो अशा प्रकारे तो डिफरन्शिएट झालेला असतो. सो यस, आता तुम्ही आन्सर अटेम्प्ट करताय, मग यामध्ये तुम्ही डेफिनेशन जर स्किप केली तर तुमचे 2 मार्क्स तिथेच गेले. तुम्ही क्लासिफिकेशनला प्रॉपर इनलिस्ट केले नाही, त्याला एक्सप्लेन केले नाही तर तुमचे 2 मार्क्स तिथे गेले किंवा 1 मार्क्स तिथे जाऊ शकतो. डिस्क्रिप्शन जर प्रॉपर लिहिलं नाही तर 3 मार्क्स मध्ये तो मार्क्स काढू शकतो. सो यस, एक्झाम्पल बरेच मुलं लिहत नाही, सो एक्झाम्पल मध्ये आपले 2 मार्क्स जाऊ शकतात. सो यस, द वे यू आर रिप्रेझेंटिंग युअर आंसर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स. ठीक है, तो यस गाइस, आपको मैक्सिमम मार्क्स लेना है. तो आपको
उस प्रकार से आपको आपका आंसर रिप्रेझेंटेबल करना होगा, तरच तुम्हाला मॅक्झिमम मार्क्स मिळणार. ठीक है. आणि दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर सेमेस्टर 2 स्टूडेंट. अगर आपको कौन से ही टॉपिक पे क्यूरी होंगी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको पेपर कैसे लिखना है ये नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे कमेंट करके बताइए. और कौन सा भी आपका टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा वो मुझे बताओ. मैं आपके प्रत्येक तुमच्या क्वेश्चनचा मी तुमचं सोल्युशन देईल आणि त्यावरती स्पेशली तुमच्यासाठी व्हिडिओ प्रिपेअर करणार. ठीक आहे. सो कमेंट करके नक्की 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 सांगा. आणि येस, डोंट फॉरगेट टू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब दिस व्हिडिओ. सो भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये गाईज. टिल देन बाय बाय अँड बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर एक्झामिनेशन.